सबसे पहले मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूं और मानसिक रूप से अपने गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए मित्रों, हमारे गुरुदेव भगवान कहा करते हैं कि जो मनुष्य अपने शरीर के सुख के लिए काम करना चाहेगा वो कभी सुखी नहीं रह सकता, कभी खुश नहीं रह सकता। अब मैं आपको एक उदाहरण पेश करता हूं, चाहे ध्यान से सुनना। मित्रों, सपोज करो मैंने एक आदत बना रखी हो कि मुझे दाल के साथ चटनी चाहिए चाहिए, नहीं तो मुझे खाने में आनंद नहीं आएगा, मजा नहीं आएगा। एक छोटा सा उदाहरण बता रहा हूं। और किसी दिन मुझे दाल के साथ चटनी नहीं मिली तो मुझे क्या लगेगा? वो नीरस हो जाएगा मेरा। जो चीज नहीं है उसके लिए जो है उसका सुख भी मेरे लिए बर्बाद हो जाएगा। एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूं। आज मनुष्य, आज जो हम लोग दुखी है उसका कारण पता क्या है? उसका कारण यह है मित्रों, जरा बड़े ध्यान से समझना इस बात को। आज हमारे दुखी होने का कारण, जलने का कारण, हम जलन क्यों करते हैं? हमें ईर्ष्या क्यों होती है? हम अपने दुख से कोई दुखी, इस संसार का मनुष्य कोई भी दुखी नहीं है, कोई भी नहीं, पर वो जलने से दुखी है, जलन है उसको। और इस जलन का हर एक आदमी को लगता है कि जलन नहीं है, सबको होती है, ये अवगुण है हमारे में। और ये जलन हमको जीने भी नहीं देती है और न मरने देती है। ये ईर्ष्या मेरी अगर खत्म हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। अब आप बोलोगे कोई उदाहरण पेश करो। अब उदाहरण मैं अपना देता हूं, दूसरे का क्यों दूं? अभी सपोज करो मेरे पास स्कूटर है और स्कूटर से मेरा काम बढ़िया चल रहा है, लेकिन दूसरे आदमी के पास बाइक है या कार है, तो मुझे अपने स्कूटर का सुख जीरो हो जाएगा। अगर मैं जलने वाला इंसान हूं तो मुझे लगेगा कि उसके पास बाइक है, मेरे पास भी होनी चाहिए, या इसकी बाइक नहीं चलनी चाहिए। ये भाव मेरे अंदर अगर है तो मैं सुखी नहीं रह सकता। सुखी रहने का मुख्य कारण है। दूसरी बात, एक और बड़ी समस्या आती है। सपोज करो कोई बीमारी लग गई शरीर को, तो बीमारी के समय मनुष्य को सावधान हो जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, चिंतन करके कोशिश करनी चाहिए कि मेरे को बीमारी किस कारण हो रही है, प्रयास करना चाहिए। हम लोग दूसरे से सलाह मांगते हैं, और दूसरे से सलाह मांगने से क्या होता है? भाइयों बहनों, देवी और सज्जनों, जरा ध्यान से सुनना। सपोज करो मैंने बोल दिया मेरे को चेस्ट पेन है, मैं कई डॉक्टर के पास चला गया, नहीं हो रहा ठीक, तो एक बोलेगा हो सकता है आपका देवताओं का चक्कर होगा, दूसरा बोलेगा हो सकता है किसी ने आपके लिए कुछ कर दिया होगा, तीसरा ये बोलेगा, क्योंकि आप जिसको भी बताओगे वो अलग उपाय बताएगा। क्या हर प्रॉब्लम तो नहीं हो सकती ना? इसलिए प्रयास ये करना है कि अपनी बीमारी का हल खुद करने का प्रयास करना। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आइए एक भजन के माध्यम से सुनते हैं। मन से बड़ा बह रूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले, माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में न आ, मन के बहकावे में न आ, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, तू इस मन
का दास मैं बन, इस मन को अपना दास बना ले। समझे आप क्या बोला मैंने? मन सबसे बड़ा आपका दुश्मन मन है। हम बोलते मेरा दुश्मन तो पड़ोसी है, मेरा दुश्मन तो वो है, मेरा दुश्मन तो पाकिस्तान है, मेरा दुश्मन ये है ना। आपका मन, मेरा मन सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि ये भ्रम में वहम डालता है, मेरे चित्त में वहम डालता है मन, और वो वहम मेरे को क्या करता है, दुनिया के चक्करों कटाता है, और मेरा बीमार भी ठीक नहीं होता, मेरा धन भी सब बर्बाद हो जाता है। मित्रों जरा ध्यान से सुनो, इस बात को अगर आप समझ जाओगे ना, आप प्रयास जरूर करोगे, थोड़ा सा एक आध आदमी तो चिंतन करेगा, जैसे मैंने किसी के मुख से सुना, मैंने भी चिंतन किया। तो आज वीडियो लंबी हो रही है, कल मैं एक और सुंदर टॉपिक पर चर्चा करूंगा। देखो कोई समझे ना समझे, मैं चर्चा करता हूं ताकि मैं खुद सुधरूं और अपने प्रभु को सुनाता हूं। मेरे प्रभु बड़े सुनते हैं, क्योंकि तुम सुनते रहो मैं सुनाता रहूं। और सुनो, सबसे बड़ी बात, जो सुन रहा है ना, वो अगर नींद आने लग जाए तो समझ लो कथा अच्छी है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।